दोस्तों ये है पोर्चुगा का प्लांट, बिना देखभाल और बिना खाद पानी का चलने वाला प्लांट है। अगर आप खाद पानी नहीं भी डालते हैं, इसकी देखभाल नहीं भी करते हैं, तो भी ये प्लांट आपको फूल देता है। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको थोड़ी सी देखभाल करनी होती है और थोड़े से फर्टिलाइज़र देने होते हैं, तब जाके ये प्लांट जो है वो भर भर के फूल देता है। जितना हम चाहते हैं उतना फूल देना शुरू कर देता है। इसके जो कई सारे नाम हैं दोस्तों, जैसे कि 9 o'clock, मॉस रोज, 10 o'clock, कई सारे नामों से जाना जाता है। और इसके कलर की बात करें, ये देसी वैरायटी है और देसी वैरायटी में आपको वाइट कलर, ये रानी कलर और बेबी पिंक में मिल जाएंगे। वहीं बात करें दोस्तों कि ये हाइब्रिड वैरायटी में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हाइब्रिड वैरायटी में अनगिनत कलर है, जो चाहे सो कलर आप ले सकते हैं। और इसकी कटिंग लगाना बहुत आसानी है, चाहे तो आप इसे कटिंग से लगाएं या बीज से, दोनों तरीके से ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। लेकिन आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं गर्मियों में, ताकि ये जो प्लांट है मन मुताबिक फ्लावरिंग करे, यानी भर भर के फूल दे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी दोस्तों एक ऐसे ही फर्टिलाइज़र और थोड़ी सी इसकी केयर, जो कि अगर हम करते हैं तो हमारा मॉसरोज पोर्चुगा का प्लांट है वो भर भर के गर्मियों में फूल देगा और पूरा नवंबर दिसंबर तक आपके गार्डन में ऐसे ही बाहर छाई रहेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों ये जो पोर्चुगा प्लांट है, यहाँ पर देखिए एक पोर्सलेन का भी मैं प्लांट दिखा रही हूँ। ये पोर्चुगा और पोर्सलेन एक ही वैरायटी है, लेकिन फूल इसके अलग अलग खिलते हैं। तो पोर्सलेन भी 9 o'clock या 10 o'clock कहते हैं, लेकिन इसके जो फूल है इस तरह से होते हैं। और जो पोर्चुगा का प्लांट है उसके जो फूल होते हैं वो गुलाबों की तरह होते हैं। गुलाब की आकृति के ही होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है दोस्तों। एक छोटी सी छोटी कटिंग आप मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये प्लांट आपको एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं, पूरा गमला कवर कर लेता है। और ये जो प्लांट है बीज से भी बहुत आसानी से लग जाता है। जैसे कि इसके जो फूल सूख जाते हैं, अगर उसको तोड़ के आप मिट्टी में डाल देते हैं, जहाँ तोड़ते हैं वहीं तोड़ के डाल देते हैं, तो वहाँ से भी सैकड़ों फूल प्लांट निकल आते हैं। तो है ना बहुत आसान इसे लगाना। और ये देख सकते हैं ये बहुत सारे कलर में है दोस्तों, जैसे कि देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी। और हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे कलर आ जाते हैं। अभी नर्सरी में आपको जो चाहे सो कलर मिल जाएंगे और फूल एक ही जैसा होता है दोस्तों। और ये पोर्सलेन का जो प्लांट है ये भी आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई दोस्तों कटिंग लगाने की और इसे लगाने की कि कैसे लगाते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो इसको पूरी सनलाइट में रखना पड़ेगा। अगर आप इसको सनलाइट में नहीं रखते हैं, जैसे कि सुबह से ही इसमें धूप मिलनी चाहिए, अगर 12 बजे तक इसको धूप नहीं मिलेगी तो ये फूल कलियाँ तो बनाएगा लेकिन फूल नहीं खिलेगा। क्योंकि जब तक ये अगर आप छांव में रखते हैं तो कलियाँ बहुत देर से बनाता है, और जब तक कलियाँ फूल बनने का समय होता है तब तक धूप खत्म हो जाती है, तो ये फूल नहीं बना पाता है। इसलिए इसको जहाँ सुबह से 12 बजे तक धूप आती है तब वहाँ पर रखें, ताकि ये जो कलियाँ है वो फूल में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ये जो प्लांट है दोस्तों धूप में ही खिलता है। और एक और ख़ास बात है कि इसके जो फूल होते हैं 12-1 बजे तक ही फूल बने रहते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे से ये मुरझाने से लगते हैं, यानी ये बंद होने लगते हैं। तो 12-1 बजे तक अगर आपके गार्डन में धूप आ रही है, बालकनी में धूप आ रही है, तब तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। देख सकते हैं ये पूरी सनलाइट में मेरे पोर्सलेन और पोर्चुगा का प्लांट है और कितनी अच्छी से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये धूप में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक बात और इसको है कि पोर्सलेन और पोर्चुगा अगर धूप में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। पोर्सलेन और पोर्चुगा जो प्लांट है दोस्तों, अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है नीचे से। तो इसलिए इसको पानी आप 2-4 दिन नहीं भी डालते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। ये सूखेगा नहीं बल्कि और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है तभी इसमें पानी डालें, मिट्टी को चेक करके। अगर मिट्टी नहीं सूखी है तो इसमें पानी ना डालें। अगर पानी ज़्यादा डालते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, जिससे कि ये कलियाँ तो बनाएगा लेकिन कलियाँ धीरे धीरे से ही गलना शुरू कर देती है, वो फूल नहीं बन पाती है। तो इसको पानी भी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो है ना बिल्कुल कम मेहनत में, कम देखभाल में चलने वाला ये प्लांट। ना ही इसको पानी की चिंता है, ना ही इसको ज़्यादा धूप की जरूरत, कम धूप की ज़रूरत है। ज़्यादा धूप में रखते हैं तो ये प्लांट चलता है, कम पानी देते हैं तो ये फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको धूप बहुत ज़्यादा दीजिए, पानी कम दीजिए तो बहुत अच्छे से चलेंगे।
दोस्तों इस प्लांट्स में मिलीबग्स का बहुत अटैक हो जाता है, बहुत जल्दी ये प्लांट मिलीबग्स के घेरे में आ जाता है। इसका कारण है कि बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखते हैं या फिर इसको पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली रहती है, हमेशा गीली बनी रहती है, तो कलियाँ तो ये बनाएगा, लेकिन उसकी जो कलियाँ है इस तरह से गीली सी होने लगेंगी और मिट्टी में फंगस लग जाता है। और इसके टिप्स में दोस्तों क्या होता है कि ये मिलीबग्स लग जाते हैं, जिससे कि कभी कभी तो ये पूरा प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें पानी कम दे और धूप बहुत ज़्यादा दे। और ज़्यादा फूल लेने के लिए दोस्तों क्या करना है कि इसके जितने भी सूखे हुए फूल रहते हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फूल देता है, लेकिन अगर ये हम छोटा सा काम कर ले, इसके जो सूखे हुए फूल रहते हैं इसको तोड़ के हटा दे। देखिए इस तरह से फूल जो सूख गए हैं इसको तोड़ के हटा देते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनाएगा और फूल बहुत ज़्यादा खिलेगा। एक ही प्लांट इतना ज़्यादा होगा कि पूरा गुलदस्ता का आकार ले लेगा। चाहे प्लांट छोटा हो फिर भी फूलों का आकार बड़ा बड़ा सा होगा। इस तरह से देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा बड़ा है, तो साइज़ भी बड़ा होगा और फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। तो इसके सूखे हुए फूल को तोड़ना ना हटा दे। और दोस्तों अगर तोड़ रहे हैं इसके सूखे हुए फूल को तो उसी गमले में डाल दे, ताकि वहाँ से फिर से नए नए से बेबी प्लांट निकलना शुरू कर दे, क्योंकि वही बीज बन जाते हैं। तो इसलिए सूखे हुए फूल को तोड़ना हटाना ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे। वैसे तो ये फ्लावरिंग करता ही है बिना फर्टिलाइज़र के भी, लेकर अगर हम इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं, यानी थोड़ी बहुत इसमें फर्टिलाइज़र दे देते हैं, तो ये हमारे मन मुताबिक फ्लावरिंग करता है, ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और फूलों का साइज़ भी बड़ा रहता है। तो इसमें दोस्तों देखिए 2 तरह के फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ। ये है DAP, डाई अमोनियम फास्फोरस। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नहीं देता है, कुछ दाने ही इसके डालने हैं, जैसे 10-12 दाने ही आप एक गमले में डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये जो प्लांट में अगर डालते हैं तो आपका पर्सलेन परचुरका का जो प्लांट है वो फूलों से भरा रहेगा। और मैं कई सारे वीडियो में दिखाती हूँ, जब भी मैं पर्सलेन के परचुरका के प्लांट में वीडियो दिखाती हूँ तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दिखाती हूँ दोस्तों, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र से आपके जो पर्सलेन परचुरका का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा फूल देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से 10-12 दाने जो है वो एक गमले में आप डाल सकते हैं, तो इससे फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, कलियाँ देना बढ़ जाएगा। और दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है। तो ये 2-3 प्याज के छिलके को मैंने कल ही डाल दिया था और इसमें 1 चम्मच मैं कॉफ़ी पाउडर डाल दी थी। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और प्याज के छिलके में फास्फोरस मैग्नीशियम होता है, जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए अमृत का काम करता है। अगर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप फूलों वाले प्लांट में डालते हैं तो फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा और उसमें कलियाँ भी बहुत ज़्यादा बनाएगा, फूल भी बहुत ज़्यादा खिलना शुरू कर देगा। तो ये फर्टिलाइज़र कोई भी फूल वाले प्लांट्स के लिए अमृत का काम करता है। तो ये फर्टिलाइज़र आप पर्सलेन परचुरका के प्लांट में डालें और DAP के 10-12 दाने, तो फिर आपका जो पर्सलेन और परचुरका का प्लांट है हमेशा फूलों से भरा रहेगा, कभी फूल ख़त्म नहीं होंगे। दिसंबर तक ये आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग करता रहेगा। और एक काम इसमें और ज़रूरी काम करना है दोस्तों, इस प्लांट में बहुत जल्दी मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। उसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है कि किस कारण लगता है, मिट्टी गीली होने से और कम धूप पड़ने से बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं। तो इसमें सप्ताह में आप 1 दिन नीम ऑयल का ज़रूर स्प्रे करें, ताकि प्लांट की हरियाली तो बनी ही रहे, साथ में जो मिलीबग्स का अटैक हो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों इसे अगर आप नीम ऑयल का सप्ताह में 1 दिन स्प्रे करते हैं तो आपका प्लांट बहुत हरा भरा रहेगा, कीड़े नहीं लगेंगे, मिट्टी में फंगस जो लगते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उसकी वजह से इसमें बहुत जल्दी ये खरपतवार उगाते हैं। तो इसको आप टाइम निकाल के हटाना शुरू कर दें, नहीं तो ये खरपतवार ही बहुत ज़्यादा गमले को छाप लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन आपका फूलों का जो प्लांट है वो फूल देना कम कर देगा और फूल भी धीरे धीरे से ख़त्म होना शुरू कर देगा। पूरे गमले में आपको ये खरपतवार ही दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये खरपतवार छोटे छोटे हो तभी आप निकाल दिया करें, क्योंकि ये जो प्लांट है दोस्तों हाथ से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो खुरपी चलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी प्लांट कवर कर लेता है गमले में। तो इसलिए अगर हम खुरपी की सहायता से मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो प्लांट को कटने का भी चांस रहता है। तो इसलिए जब पानी डालें उसके 1-2 घंटे बाद आप इस तरह से मिट्टी से निकाल दिया करें, तो बहुत आसानी से ये खरपतवार निकल आते हैं। देख सकते हैं मैंने इस तरह से हर गमले का खरपतवार निकाल देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट कितने फ्रेश हैं और कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप केयर करते हैं, आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपका पोर्सलेन परचुरका का प्लांट हमेशा इसी तरह फूलों से भरा रहेगा और फूलों का साइज़ भी बड़ा होता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।